स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाय तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 7 पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की के अंतर्गत व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान का क्या अर्थ है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या है तथा इसका उपयोग किस स्तर पर किया जाता है तथा सूक्ष्मजीव का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दुग्धजन्य पदार्थ यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट, पनीर, प्रोबायोटिक्स आदि का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, वही उसी का अध्ययन हम करेंगे। तो देखते हैं व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या है। कुछ आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की सूक्ष्मजीवों से संबंधित प्रकीर्ण यानी एंजाइम्स, प्रथिन तथा व्यवहारिक आनुवंशिक विज्ञान, आणविक जैव प्रौद्योगिकी, इनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान यानी एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसका उपयोग समाज के लिए किया जाता है और जिसमें सूक्ष्मजीवों की सहायता से खाद्य पदार्थ, दवाइयों जैसे उत्पाद बड़ी मात्रा में बनाए जा सकते हैं। दूसरा है औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। इस विज्ञान की शाखा में जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं और उत्पादों का समावेश होता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त साबित होने वाली सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में संपन्न की जाती है। औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के जो मुख्य पहलू हैं उसमें पहला जो है कि किण्वन की सहायता से, किण्वन की जो क्रिया होती है जिसमें पदार्थों को कई समय तक फर्मेंटेड किया जाता है, सड़ाया जाता है, उसके पश्चात विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है जैसे पाव, चीज़, वाइन, रसायनों के लिए लगने वाला कच्चा पदार्थ, प्रकीर्ण, खाद्य घटक, दवाइयाँ आदि। दूसरा जो उपयोग है इसका वह है कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना तथा कचरा व्यवस्थापन करना। अब देखते हैं कि सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके विभिन्न उत्पादों का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात दैनिक जीवन में हम अनेक उपयोगी सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं जैसे दूध से दही बनने वाला, गूँथे हुए आटे को पाव रोटी में बदलने वाले यीस्ट, अन्य दूध उत्पाद बनाने के लिए जीवाणु, प्रतिजैविक का निर्माण करने वाले जीवाणु और कवक इत्यादि। तो देखते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दुग्धजन्य उत्पादों में का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। दुग्धजन्य उत्पादों के लिए दूध में स्थित जीवाणुओं का ही इस्तेमाल किया जाता है जिसे योगर्ट, मक्खन, क्रीम आदि के लिए की जाने वाली मूलभूत प्रक्रिया इनमें समान ही होती है। इसमें जो पदार्थों का रूपांतरण होता है ये सभी पदार्थ बनाने के लिए दूध में पानी की मात्रा और अम्लीयता में परिवर्तन किया जाता है जिससे उसकी बनावट, गठन, स्वाद और गंध में वृद्धि होती है। दुग्धजन्य पदार्थ बनाने की जो मूलभूत क्रिया होती है उसमें सबसे पहले दूध का पाश्चरीकरण किया जाता है यानी दूध को पाश्चराइज्ड किया जाता है और उसमें स्थित अन्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है। बाद में लैक्टोबैसिलाई जीवाणु की सहायता से दूध का किण्वन किया जाता है और इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसमें लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में होता है और लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में स्थित प्रथिन का स्कंदन होकर स्वाद और गंध वाले यौगिक का निर्माण होता है। अब देखते हैं दूसरा उत्पाद जो है वह है योगर्ट। योगर्ट ये खट्टे स्वाद वाला उत्पाद होता है और इनका औद्योगिक उत्पादन करते समय दूध में प्रथिनों के लिए दूध के पाउडर को मिलाया जाता है। उसके पश्चात दूध को गर्म करके गुनगुना किया जाता है और उसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी इन जीवाणुओं को 1:1 में मिलाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस के कारण लैक्टिक अम्ल बनकर प्रथिनों का जेल बनता है और दही को गाढ़ापन प्राप्त होता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं जिससे कि दही में एक विशिष्ट स्वाद उत्पन्न होता है। योगर्ट में फलों का रस भी मिलाया जाता है जिससे विविध अलग अलग फ्लेवर वालों जो योगर्ट तैयार हो सकते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट आदि।
योगर्ट का यदि पॉस्चराइजेशन किया जाता है, पॉस्चरीकरण किया जाता है, तो उसे हम लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो उत्पाद है वह है पनीर। अब देखते हैं कि पनीर का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले दूध का रासायनिक और सूक्ष्म जैविक परीक्षण होता है। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस ये सूक्ष्मजीव तथा रंग मिलाए जाते हैं, जिससे दूध में खट्टापन आता है और दही बनता है। दही से जब पानी को अलग किया जाता है तो दही एक गाढ़े पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और इस गाढ़े दही के टुकड़े को काटना, धोना, रगड़ना आदि क्रियाओं के बाद नमक मिलाया जाता है तथा उसमें आवश्यक सूक्ष्मजीव, रंग, स्वाद मिलाकर पनीर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बाद में दाब देकर पनीर के टुकड़े किए जाते हैं और उन्हें परिपक्व बनाने हेतु संग्रहित करके रखा जाता है। अगला जो उत्पाद है वो है प्रोबायोटिक्स। ये जो पदार्थ होते हैं ये भी दुग्धजन्य होते हैं और इसमें जो जीवाणु होते हैं वे अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। उदाहरण के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम आदि ये जीवाणु मनुष्य की आंतों में सूक्ष्म जीवों का संतुलन रखते हैं, यानी पाचन क्रिया में सहायता करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हैं और अनुपयोगी या हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। प्रोबायोटिक्स उत्पाद योगर्ट, केफिर, सौरक्रूट, डार्क चॉकलेट, मिसो सूप, अचार, कॉर्न सिरप, कृत्रिम स्वीटनर्स ऐसे विभिन्न रूपों में उपलब्ध होते हैं। वर्तमान समय में प्रोबायोटिक्स का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है क्योंकि ये उत्पाद हमारे आहार नाल में उपयोगी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करके अन्य सूक्ष्मजीवों और उनके चयापचय की क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं और हमारी प्रतिक्षमता को बढ़ाते हैं। चयापचय की क्रिया में निर्माण हुए घातक पदार्थों के दुष्परिणाम को भी इनके द्वारा कम किया जाता है। प्रतिजैविकों के कारण आहार नाल में स्थित उपयोगी सूक्ष्मजीव भी अकार्यक्षम हो जाते हैं, अतः उन्हें पुनः सक्रिय या क्रियाशील करने का काम भी प्रोबायोटिक्स ही करते हैं। इसलिए उपचार हेतु आजकल प्रोबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, विशेषकर अतिसार के उपचार में। उसी प्रकार मुर्गियों के उपचार हेतु भी आजकल प्रोबायोटिक्स का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हमारी पाचन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं पाव यानी कि ब्रेड। अनाज के आटे से पाव के विभिन्न प्रकार बनाए जाते हैं, जिसमें आटे में बेकर्स यीस्ट, पानी, नमक और अन्य आवश्यक पदार्थ मिलाकर उसका घोल बनाया जाता है। यीस्ट के कारण आटे में स्थित कार्बोज का किण्वन होकर शर्करा का रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आटा फूलता है और भुनने के बाद पाव जालीदार या छिद्रमय बनता है। व्यावसायिक तौर पर बेकरी उद्योग में संपीड़ित यीस्ट का यानी कंप्रेस्ड यीस्ट का इस्तेमाल होता है, जबकि घरेलू उपयोग के लिए सूखे दानेदार स्वरूप में यीस्ट उपलब्ध होता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए यीस्ट में ऊर्जा, कार्बोज, स्निग्ध, प्रथिन, विभिन्न जीवन सत्व और खनिज जैसे उपयोगी घटक होते हैं। इसलिए यीस्ट का उपयोग कर बनाए गए पाव और अन्य उत्पाद पौष्टिक होते हैं। अब देखते हैं सिरके का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। विश्व के अनेक प्रदेशों में खाद्य पदार्थों में खट्टापन आने के लिए उसी प्रकार अचार, सॉस, केचप, चटनी आदि पदार्थों को टिकाऊ बनाने के लिए सिरके का उपयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिरका जो है वह है 4% एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। जब फलों का रस, मेपल सिरप, शक्कर के कारखाने का गन्ने का चोटा, जड़ों का स्टार्च, इन कार्बनिक पदार्थों को सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इस कहक की सहायता से किण्वन किया जाता है तो इथेनॉल यह अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। इथेनॉल में एसिडोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकोनोबैक्टर इन जीवाणुओं का मिश्रण मिलाकर उसका विघटन किया जाता है, जिससे एसिटिक अम्ल और अन्य उत्पाद
प्राप्त होते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग करके एसिटिक अम्ल का विरंजन किया जाता है और उसके बाद इसका अपशिष्टीकरण होता है और अंत में अत्यंत अल्प मात्रा में SO2 गैस मिलाकर सिरका तैयार करते हैं। गेहूं या धान का आटा और सोयाबीन, इनके मिश्रण का भी एस्परजिलस ओराइजी इस कवक की सहायता से किण्वन करके सोया सॉस बनाया जाता है। इस प्रकार विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके तथा फलों के रस का निर्माण करके हम कई प्रकार के पेय और पेयों का निर्माण कर सकते हैं और पेय निर्मित के लिए जो लगने वाले घटक है उनमें भी इनका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने पाव, सिरका तथा प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है तथा डेयरी प्रोडक्ट में किस प्रकार से जीवाणुओं का उपयोग किया जा सकता है आदि विशेषताओं का अध्ययन किया। थैंक यू।